क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज का क्लास जो है ना कल के क्लास के बिहाफ पे शुरू करेंगे। और कल हमने 6 नंबर सवाल तक जो है ना एक्सरसाइज 9B को स्टॉप कर दिया था और आज उसी को जो है ना फर्दर आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। तो सवाल नंबर 7 के साथ में हम लोग जो है ना पहला जो है सो काम करेंगे और सवाल जो है ना मैंने पीछे लिख के भी रखा हुआ है। चलिए, होप करता हूं, आशा करता हूं कि आपको वो 6 सवाल जो है ना समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप फॉर्मूला पे काम करिए, फॉर्मूला को ध्यान में रखिए और वैसे सवालों का करते रहिए प्रैक्टिस। ठीक है, तब जाकर के जो है ना ये चैप्टर जो है आपको आसान लगेगा, इजी होगा और बनाने में भी जो है सो मजा आएगा। तो चलो आते हैं अपने 7वें नंबर सवाल के साथ में। और 7वां नंबर सवाल जो है सो कहता है कि एक ट्रेडर है ना, मार्क्स हिज गुड्स 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस को जो है ना वो 20% बढ़ा देता है। ठीक है, ही सेल्स देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% बढ़ाने के बाद फिर जो है ना वो डिस्काउंट दे देता है कितना, 20% का। अब कॉस्ट प्राइस जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 1100 रुपीज है। तो गेन और लॉस परसेंट जो है ना निकालना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में देखते हैं क्या हो सकता है। सॉल्यूशन में अगर हम बात करें कि अगर कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी जो है सो दिया हुआ है कितना, 1100, ठीक है ना, और सीपी पे जो है ना 20% क्या दे रहा है, ये जो है ना गेन कर दे रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो है सो लगा दे रहा है। ठीक है, तो ये 20% बढ़ा दे रहा है। तो यहाँ पे जो है ना अगर आप एमपी निकालेंगे, ठीक है, एमपी निकालेंगे तो एमपी कैसे निकालेंगे, तो 20% चूंकि बढ़ रहा है तो बढ़ने के लिए हम सीधे जो है ना 20% बढ़ा दिया, 120 कर दिए, बटे में 100 इंटू में 1100 जो है ना आप कर दो। ठीक है, अब यहां से जो है ना कैलकुलेशन करोगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए और यहां जो है ना कैलकुलेशन करिएगा तो 12 एक रही है 132 1 जीरो और ये जो है सो निकल गया आपका एमपी। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 20% बढ़ाने के बाद आपका जो है सो एमपी निकल के आ जाता है 1320 रुपए। 1320 का ठप्पा लगा हुआ है। अब कहता है कि डिस्काउंट दे रहा है 20% और आपको भी पता है कि डिस्काउंट देगा किस चीज पे, तो मार्क्ड प्राइस पे ही डिस्काउंट देगा, है ना। तो डिस्काउंट परसेंट की अगर हम लोग बात करें डिस्काउंट परसेंट की, तो ये दे रहा है 20% का डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ जाएगा। तो एसपी जो है ना डायरेक्ट हम यहां से निकाल रहे हैं। अब 20% डिस्काउंट अगर घटा देंगे 100 में से तो 80 हो जाएगा, बटे में कर दीजिए 100 इंटू जो है ना एमपी कर दो, यानी कि 1320। ठीक है, 1 2 1 2 जीरो का काम हो गया, काम खत्म। 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी हो जाता है 16, 13 अठे 104 और 1 जो है सो हो जाएगा 105, यानी एसपी जो है आपका निकल के आ रहा है 1056 रुपए जो है ना निकल के आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में सीपी है, एमपी भी है, ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंट से हमने एसपी भी निकाल लिया। अब जो है ना क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉस परसेंट होगा कि गेन परसेंट होगा, ये बताइए। तो जरा देखो, लॉस और गेन के लिए हमको क्या देखना होगा, अपने एसपी और सीपी पर जो है ना नजर डालना होगा। तो एसपी हमारा जो है 1056 है और सीपी हमारा 1100 है। ठीक है, यानी एसपी जो है ना, एसपी जो है वो छोटा है हमारे सीपी से, यानी बेच रहे हैं हम कम में, खरीद रहे हैं ज्यादा में, तो आपको क्या लगता है क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस के लिए जो है सो हम लोग लॉस अगर निकालेंगे तो सीपी में से एसपी को घटाएंगे, जो निकल के आ जाएगा, सीपी कितना है आपका 1100 रुपीज है। ठीक है, इसमें से 1056 को घटाइए तो निकल के आ जाएगा 44 रुपीज। ठीक है ना, 44 रुपीज का आपको होता है लॉस। और लॉस परसेंट की अगर हम बात करें, लॉस परसेंट की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, तो लॉस बाई सीपी और इनटू हो जाएगा 100%, यानी कि लॉस जो है सो आपको निकल के आया है 44, सीपी जो है आपका 1100 है और इनटू जो है सो 100% करिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 11 से इसको काटिएगा तो 4, यानी 4% का जो है ना नुकसान में यहाँ पे जो है सो ट्रेडिंग हो रहा है ना। तो देखो कितना बढ़िया से जो है सो सवाल बन गया, एकदम शॉर्ट में बन गया, है ना।
इसी तरीके से जो है सो सवालों का करते रहिए प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे सवालों का, उतना ही बढ़िया जो है ना ये चैप्टर आपका हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। और एक बार फिर कहूँगा कि अगर सवाल समझ में आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है सो अपने दोस्तों में जरूर जो है सो कर देना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने 8वें नंबर सवाल के साथ में। बने रहिए, वेट करिए। चलो बच्चों, 8वां नंबर सवाल जो है आ गया है। और 8वां नंबर सवाल देखिए, कहता है, इस सवाल को जो है थोड़ा अच्छे से समझना है ना। ये सवाल थोड़ा जो है ना बच्चों को परेशान भी किया है। क्या कहता है जरा देखिए, मर्चेंट अलाउज 25% डिस्काउंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट जो है यहां पे दिया हुआ है 25%, है ना, ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द साइकिल, साइकिल के मार्क्ड प्राइस पे। इसके बाद कहता है कि प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक, प्रॉफिट जो है सो यहां प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं, तो प्रॉफिट परसेंट यहां जो है ना दिया है 20%। एंड गेन्स, यहां गेन भी दे दिया है। गेन जो है सो दिया हुआ है 360 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, एक साइकिल के सेल पे। तो पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस साइकिल का जो है ना कितना होगा। तो अपने को यहाँ पे एमपी निकालना है। तो एमपी अपना दिया नहीं है, तो अगर जो है ना एमपी को हम लेट कर लें कि लेट द एमपी बी रुपीज एक्स ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एमपी है और डिस्काउंट परसेंट है, तो क्या एसपी निकल सकता है? तो एसपी जो है सो हम कैसे निकालेंगे, तो 25% का अगर डिस्काउंट है तो डायरेक्ट निकालने के लिए 100 में से 25 को घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 75। अब बाई में कर दो 100 और इंटू में कर दीजिए एमपी। ठीक है, तो ये हो गया। आप यहां से काटिएगा तो 25 3 जा और ये हो जाएगा 4 जा, यानी 3/4 एक्स रुपीज जो है ये आपका क्या निकल के आ गया, एसपी निकल के आ गया। अब एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो क्या इससे जो है सो हम सीपी निकाल सकते हैं? सीपी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, जल्दी बोलो। ठीक है, तो सीपी का अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है 100। अब बाई यहां प्रॉफिट परसेंट है तो ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू में कर देंगे हम एसपी, है ना, एसपी जो आया है 100। ठीक है, अब इस पे अगर बिठाते हैं हम, तो हमारा जो है ना क्या निकल के आना चाहिए, 100/100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 है, आपका 20 है। और एसपी जो है सो आया है 3/4x जो है ना निकल के आ रहा है। तो ये हो जाएगा 100/120 इंटू 3x/4। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, है ना। 3 से इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, और ये जो है ना काटेंगे इसको 2 टाइम्स में, तो 2 5 जा और 2, तो ये जो है ना इसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 5x। अब बाई में निकल के आ रहा है कितना, 4 2 जा 8, है ना। तो यहां पे हमारा जो है सो क्या निकल के आ रहा है, सीपी भी निकल के आ गया आपका। सीपी देखो, अब क्या है ना, सीपी भी है, एसपी भी है, यहां जो है सो आपका गेन भी अब दिया हुआ है। तो क्या सीपी, एसपी और गेन में कोई रिलेशन बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। और वो रिलेशन जो है सो क्या होगा, तो जरा देखिए, गेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गेन का फॉर्मूला जो है सो क्या होगा, एसपी जो है ना, एसपी में से जब हम सीपी को घटाएंगे, एसपी में से सीपी को हम घटाएंगे तो गेन हमारा निकल के आएगा। और इसी में जो है सो अगर हम काम कर लेते हैं तो गेन कितना दे रहा है, 360 रुपीज जो है सो दे रहे हैं। ठीक है, एसपी कितना है, एसपी अपना जो है सो 3/4x आया है, 3/4x, और माइनस सीपी कितना है, तो 5x/8 है। अगर इसको जो है सो हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 360 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6x, माइनस हो जाएगा 5x। तो यहाँ से जो है सो हम अगर करते हैं काम, तो ये 360 इंटू में हो जाएगा 8 और इक्वल टू में हो जाएगा x। ठीक है, यहां अगर x का हम वैल्यू देखें तो मल्टीप्लाई करो, 8 0 का 0 हो जाएगा, 8 6 जा 48 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 4, 8 3 जा 24 एंड 4, ये 24 जो है सो निकल के आएगा, सॉरी 28 हो जाएगा, है ना, 28। और यहाँ x जो है आपने क्या लेट किया है, जरा देखिए, तो x को जो है सो आपने किया है एमपी लेट। सो यहाँ पे आपका जो है ना मार्क्ड प्राइस जो है रुपीज कितना, 2880 रुपया जो है सो निकल के आएगा।
है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को जो है सो बनाइएगा, सारे टर्म्स को देखिए क्या दिया हुआ है, किससे किसका रिलेशन निकल सकता है, बड़े आसानी से सवाल जो है सो आपके बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में हमारा सवाल नंबर 8 का भी जो है सो खात्मा हो गया। मिलते हैं अगले सवाल नंबर 9 के साथ में, बने रहिए और एक बार दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। चलो बच्चों आते हैं अपने सवाल संख्या 9 के तरफ, और 9 नंबर सवाल में है कि एक आर्टिकल का एमआरपी 800 है, 10% के डिस्काउंट के बावजूद भी जो है ना 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे जो है सो निकाला जा सकता है ना। कॉस्ट प्राइस अपने को जो है सो फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ना अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी जो है हमारा 800 रुपीज है। ठीक है, अगर डिस्काउंट की हम लोग बात करें तो डिस्काउंट जो है सो 10% दिया हुआ है। तो क्या एमपी और डिस्काउंट से एसपी निकाला जा सकता है? तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं, है ना। 10% डिस्काउंट है तो 100 में से 10 को घटाएंगे 90, आप बाई में 100 इंटू एमपी, है ना। इतना करिए, 00 से 00 काटिए, 9 8 जा 72, यानी कि 720 हमारा एसपी डायरेक्ट निकल के आ गया। अब एसपी निकल गया और क्वेश्चन में जो है ना बोल रहा है कि प्रॉफिट भी जो है सो 20% का हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो यहां 20% दे रहा है, तो क्या प्रॉफिट परसेंट और एसपी के हेल्प से सीपी निकाल सकते हो क्या? तो सीपी के लिए मुझे जहां तक है ख्याल, एक फॉर्मूला है, बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग, 100 प्लस, है ना, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इनटू जो है सो एसपी। ठीक है, यहां पे चलिए जगह ले लेते हैं, है ना। अब इस पे अगर हम बिठाते हैं तो अपना सीपी जो है सो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये 100 अब बाई 100 अब प्लस कितना है प्रॉफिट परसेंट, 20 है, 20 इंटू एसपी कितना आया है, 720 आया है। ठीक है, तो ये 100/120 इंटू 720 12 छक्के 72, है ना। तो ये 6 टाइम्स में, यानी कि 600 रुपीज आपका जो है सो क्या निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया। मतलब ये वाली कहानी जो है सो हो गई खत्म। ठीक है, आगे में एक और सवाल इसमें दे रहा है कि ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड। अब कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताओ कि अगर डिस्काउंट ये 10% हम नहीं देते हैं तो प्रॉफिट परसेंट के लिए अपने पास में जो है ना फॉर्मूला क्या है, तो प्रॉफिट अब बाई में जो है सो सीपी इंटू 100 है। तो अब डिस्काउंट नहीं देंगे, है ना, तो प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे? तो प्रॉफिट के लिए जो है सो सिंपल हमारा ये 800 है और ये 600 हमारा सीपी है, तो प्रॉफिट हम दे नहीं रहे हैं, ये सॉरी डिस्काउंट दे नहीं रहे हैं, तो प्रॉफिट हमारा कितना होना चाहिए, 800 में से 600 को डायरेक्ट घटाएंगे और बटा सीपी में कितना है, तो सीपी हमारा 600 है, इनटू में जो है सो 100% कर दीजिए। अब ये जो है ना निकल के यहां पे आ जाता है, क्या निकल के आता है जरा देखो, ये 200 है ना, अब बाई में जो है सो कितना 600 इंटू 100%। अब इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 3, यानी कि वो हो जाएगा आपका 100/3%। और इसको जो है कैलकुलेट करिएगा तो आई थिंक ये 33/1/3% जो है सो निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो है ना बिना डिस्काउंट दिए हुए इस पे प्रॉफिट परसेंट जो बनने वाला है 33/1/3% जो है सो ये निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस सवाल का भी हो गया खात्मा। देखते हैं अगले सवाल पे और लेके आता हूं आपके सामने सवाल नंबर 10। तो बने रहो और वेट करो। तो चलो बच्चों आ गया है अपना 10वां नंबर सवाल, और 10वें नंबर सवाल में जो है ना जरा देखिए क्या कहता है। गिवन हियर इज एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेखा फिटनेस सेंटर। रेखा का एक फिटनेस सेंटर है, उसने अपना एडवर्टाइज लगा के रखा हुआ है जो इस तरीके से दिया हुआ है कि 2 महीने का फी जो है ना पहले 2400 था, अब हो गया है 2200। ठीक है, अब ये वाला फी जो है सो नहीं है, ये वाला है। ठीक है, 3 महीने का पहले 35 था, अब 28 हो गया है। 4 महीने का 4000 था, पहले 4 था, अब जो है सो 3600 हो गया है।
6 महीने का जो है ना 6800 था, अब जो है सो 4600 हो गया है ना। और 12 मंथ का जो था वो 13400 से घट के सीधा जो है ना 7500 पे हो गया। अब कहने का मतलब है कि इस पे जो है ना बेस्ड कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। सवाल नंबर ए कहता है कि फाइंड द डिस्काउंट गिवन ऑन 2 मंथ फी। तो अगर ए के लिए जो है सो हम देखें तो ए में अगर डिस्काउंट की हम बात करें तो सिंपल है, यहाँ तो सिंपल दिख ही रहा है कि भाई डिस्काउंट कितने का मिल रहा है। तो पहले 2400 था, पहले 2400 जहां फी लग रहा था, अब जो है सो 2200 लग रहा है। तो सीधा घटा दीजिए, 200 का डिस्काउंट मिल रहा है ना, 200 का डिस्काउंट। ये 2 महीने वाले के लिए था, ठीक है, 2 मंथ के लिए, तो 2 मंथ वाला यही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। यहां पे डिस्काउंट परसेंट है 4 महीने वाले के लिए, तो 4 महीना का जो है ना यहां दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। अब डिस्काउंट 4 महीने वाले के लिए अगर हम देखें, 4 महीने वाले के लिए, तो 4 महीने पहले था 4000, अब हो गया 3600। तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 4000 माइनस 3600, है ना। अब बटे में जो है सो पहले कितना था, किस अमाउंट पे है, तो 4000 पे जो है सो मिल रहा है, तो 4000। अब परसेंट निकालना है तो इंटू 100% कर दो, ठीक है। इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 4000, अब बटे हो जाएगा कितना, सॉरी 400 बटे 4000, और गुने में जो है सो 100%। यहां से जो है ना आप 00 से 00 उड़ा दो, और 1 से जो है सो इसको भी उड़ा दो, 4 से 4 को उड़ा दो, सीधा जो है सो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट आपको निकल के आ रहा है। तो 10% का डिस्काउंट आपको किस मंथ में, तो 4 मंथ फी वाले में जो है सो आपको मिल रहा है। अगला सवाल इसमें कहता है सी नंबर, विच प्रोपोजल इज बेटर, डिस्काउंट ऑन 6 मंथ और 12th मंथ फी पर पर्सन। तो 6 महीने वाले की अगर हम बात करें तो ये है ना, और 12th मंथ वाला ये है। तो इस दोनों का जो है ना परसेंटेज निकालेंगे, तब जाकर के हमको जो है सो प्रोपोजल पता चलेगा कि किसका बेटर है और किसका जो है सो बेटर नहीं है। तो चलिए यहां पे जो है ना अगर हम परसेंटेज निकाले तो थोड़ा सा वेट करना होगा, इसको डिलीट करता हूं फिर लेकर के आता हूं। चलो सी नंबर सवाल देखते हैं। तो सी नंबर सवाल में जो है ना क्या है कि विच प्रोपोजल इज बेटर, डिस्काउंट ऑन 6 मंथ और 12 मंथ। तो 6 यहाँ पे जो है ना परसेंटेज अगर निकालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अगर डिस्काउंट परसेंट जो है सो निकालते हैं किसका, हम 6 मंथ वाले का अगर निकालते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो डिस्काउंट देखना होगा। तो 6 मंथ पे कितना है भाई, ये 6800, अब माइनस हो कितना जाता है 4600, ठीक है ना, 4600। अब बाई में जो है सो ये टोटल वाला ही रहेगा, इंटू 100%। इस तरीके से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 200, अब बाई 6800 इंटू 100%, ठीक है। 1 2 कहानी खत्म। इसको 2 टाइम्स में काटेंगे 11, और इसको जो है सो ये 34, 2 टाइम्स में ये 17, और ये हो जाएगा 50। इसका जो है ना कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा 11 × 5 = 55, यानी कि 550 बटा जो है ना ये हो जाएगा 17। अगर इसका जो है सो कैलकुलेशन हम देखें तो ये हो जाएगा कितना, जरा देख लेते हैं। 17 × 3 = 51, घट के आ जाएगा यहाँ पे 4 और 1, 17 दूनी 34, है ना, घट के आ जाएगा 6, यानी कि ये जो है सो निकल के हमारा आ रहा है 32 होल 6 बाई कितना है 17%, ठीक है। इतना जो है सो ये निकल के आ रहा है। अब जो है ना डिस्काउंट जो है सो देख लेते हैं किसका, 12 मंथ का। तो 12 मंथ पे जो है हमारा निकल के क्या आ सकता है सो देखते हैं। तो यहां जो है दिया हुआ है, पहले वाला अमाउंट क्या है 13400 है, इसमें से माइनस करिएगा प्रेजेंट तो वो 7500 है, और 7500 डिवाइडेड बाय कितना 13400, गुने में करिए 100%, ठीक है। कैलकुलेट करो, 00 तो रहेगा ही, 14 में से 5 गया 9, 12 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। और बटे में जो है सो कर दीजिए 134 और 00 इंटू में 100%, ठीक है ना। कैलकुलेशन देख लो, 13400 है, उधर 7500 है, नीचे में 13400 है। 00 14 में से 5 घटाइए 9 हो जाएगा, और ये 12 में से 7 घटाइए तो 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो है आपका इससे जो है सो ये कट जाएगा, है ना। और अगर इसको जो है सो अगर हम लोग काटते हैं
2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में ये कटेगा 6 है ना, और ये 1 और 4 तो 7 हो जाएगा। 2 टाइम्स में इसको काटिए तो ये कट जाएगा आपका, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 1 और 9 19, 9 दूनी 18, 1 और 0 10, यानी कि 5 दूनी 10 और ये 29 50। ठीक है, अब इसका जरा जो है सो निकाल के देखो तो 672950 है ना। 6 चौके 24, 6 पंचे 30, यानी 4 टाइम्स में लगेगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 2 26 जो है ना आपका आएगा। तो 15 में से 8 गया तो 7 और ये हो जाएगा 8 में से 6 गया 2 है ना, कहानी इसकी खत्म। यहाँ से फिर ये 4 टाइम्स में लगाइए 268 अगेन, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो इसका परसेंटेज हमारा क्या निकल के आ रहा है, दैट इज 44 होल 2 बाई है ना 67% जो है सो निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ जो हमारा निकल के आ रहा है वो है 32% समथिंग, और यहाँ जो है सो 44% जो है सो समथिंग। तो आप ही बताइए 32% डिस्काउंट सही है अपने लिए कि 44% डिस्काउंट सही है? तो अपने लिए तो भाई 44% ही सही है ना। तो कौन सा प्रपोजल अच्छा है? तो बेटर प्रपोजल की अगर हम बात करें कस्टमर के लिए तो बेटर प्रपोजल जो है वो हमारा कौन सा है, 12 मंथ फी वाला जो है ये बेटर प्रपोजल है। तो 12 मंथ फी है ना। तो इस तरीके से जो है सो इस सवाल का भी होता है खात्मा। ठीक है, बने रहिए, लेकर के आता हूं अगला सवाल और वो होगा आपका सवाल नंबर 11। और फिर से एक बार निवेदन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बांट दीजिए दोस्तों में, ताकि उनका भी जो है सो भला हो जाए, छूटे नहीं। ठीक है, बने रहिए, वेट करिए। चलो बच्चों, आते हैं अपने अगले सवाल, और सवाल संख्या है 10। और 10 में जो है ना ये सक्सेसिव डिस्काउंट का ये सवाल है, मतलब डिस्काउंट के बाद फिर से डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे सवाल में जो है ना यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ डिस्काउंट जो दे रहा है, अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट की बात करें तो D1 डिस्काउंट 1 की अगर हम बात करें तो 10% है, और डिस्काउंट 2 की अगर हम बात करें तो 5% दिया हुआ है, और साथ में जो है ना MP दे दिया है कितना, 4500 का ये जो है सो MP दे दिया है। तो अगर यहाँ जो है ना एक फॉर्मूला का यूज कर ले, सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूला का है ना, जिससे आप जो है सो सेलिंग प्राइस बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस की, SP की अगर बात करूं, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है ना आप क्या करना, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज कर लेना। और वो फॉर्मूला क्या होगा, तो MP है ना इंटू 100 माइनस D1, ठीक है, ये ब्रैकेट में रखो, अगेन इंटू 100 माइनस D2, और बाई में जो है ना इसके भी 100 लगा देना और इसके भी जो है सो 100 लगा देना। ठीक है, तो यहां से जो है सो आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा, है ना। तो MP जो है सो आपका 4500 है, इनटू में कर दो 100 माइनस D1, मतलब ये 100 में से जो है सो 10 घटाइए, बटे में करिए 100, और इनटू अगेन 100 में से 5 को घटाइए, बटे में करिए 100। तो ये जो है ना निकल के आता है 4500 इंटू 90/100 और अगेन इंटू 95/100, इस तरीके से आता है। ठीक है, 1 2 से ये तो कट जाएगा, 1 0 से इसको भी हम लोग काट लेंगे, है ना। तो यहाँ पे अब जो है ना प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है इसको 9 से जो है सो मल्टीप्लाई करो, तो 9 5 जा कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, कैरी हो गया 4, 9 4 जा 36 एंड 4, तो ये हो जाएगा 405। इनटू में जो है सो हमारा आ रहा है एक और 95, और बाई में जो है ना 10 है। तो 405 को अगर जो है सो हम 95 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 5 25 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, कितना है भाई 5, और ये 7, ये 4, ये 8 और ये 3, तो ये निकल के आ रहा है 38475। नीचे में 10 है ना, तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा 38475, और ये हो जाएगा डेसिमल, और यहाँ से डायरेक्ट जो है सो आपका
SP निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना इस फॉर्मूला का करिए यूज और सक्सेसिव डिस्काउंट के किसी भी सवाल को जो है सो कर दीजिए खत्म। एक और चीज जो है ना इसमें ध्यान रखना कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट एक और अगर दे देता तो यहां पे हम लोग क्या करते इस फॉर्मूला में इनटू 100 माइनस D3 अब बाई 100 से एक बार और जो है सो मल्टीप्लाई कर देते। तो इसी तरीके से जो है ना सक्सेसिव डिस्काउंट के सवाल जो है सो बनते हैं, ध्यान रखना है और ऐसे ही जो है सो बनाते रहना है। ठीक है, आते हैं अपने 11 नंबर सवाल में। और ये तो 11 नंबर ही था ना, ठीक है, ये तो 11 नंबर ही था। आते हैं अपने लास्ट सवाल में और लास्ट नंबर सवाल जो है सो होगा 12। तो वेट करिए और एक बार फिर से कहूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 12 और लास्ट सवाल आज का है ना। तो इसमें कहता है कि दो डिस्काउंट जो है सो दिया हुआ, एक 8% और दूसरा जो है ना 5%, और दोनों के लिए सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो यहां जो है ना अपना MRP जो है इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो MRP को जो है ना यानी कि MP को हम 100 लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब 100 लेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा SP जो है ना निकल जाएगा कैसे, तो MP इंटू है ना MP इंटू D1 बाई यानी कि 100 माइनस D1, तो 100 माइनस D1 कितना है, तो D1 8 है। अब बाई में आप कर दीजिए 100, आप फिर से इंटू करिए 100 माइनस D2 कितना है 5 है, बाई में कर दीजिए 100। ठीक है, इसको अगर जो है सो सॉल्व करेंगे तो इससे जो है सो ये तो खत्म ही हो जाएगा। आगे आ जाओ तो ये हो जाएगा 92 इंटू में जो है सो ये हो जाएगा 95 बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 95 से 92 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 2 जार 10, 9 5 जार 45 एंड ये 46, 9 2 जार 18, 9 9 जार 81 और 182 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 4 5 और ये 8 है ना। तो ये कितना निकल के आएगा, 6 8 6 14, 4 2 6 1 7 न हो जाएगा जी। ठीक है, और ये 8, तो यहाँ पे निकल के आ गया 8740 बाई 100। ठीक है ना, जो निकल के आ जाएगा आपका 87.4 जो है सो ये SP निकल के आ गया। ठीक है, SP निकल के आया। ये पूछ रहा है डिस्काउंट के लिए, तो डिस्काउंट के लिए अगर हम चले, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंट के लिए अगर हम चले तो यहां जो है ना ये निकल के आ जाएगा। सिंगल डिस्काउंट की अगर बात हो रही है तो यहां पे हम कैसे करेंगे, तो 100 माइनस 87.4 आप बाई में कर दीजिए MP जो आपका ऑलरेडी 100 था और इनटू में जो है सो कर दीजिए 100%। इसको जो है सो माइनस करोगे तो 0 में से 4 चला जाएगा, 6 हो जाएगा। और इधर जो है ना ये हो गया आपका 9 में से 7 गया तो 2 और ये 9 में से 8 गया तो 1, यानी कि इतना, और इससे ये कट गया तो सिंपल ये 12.6% जो है सो डिस्काउंट आपका निकल के सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। कहां, तो 8 और 5% के हिसाब से, है ना। तो यहां पे जो है सो हो जाता है अपना ये एक्सरसाइज फिनिश। बने रहिए, हम अब इजाजत लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है ना प्रश्न सब बहुत अच्छे लगे होंगे। तो मुझे दीजिए विदा, अगले जो है सो वीडियोस में मिलेंगे, अगले क्लासेस में मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ में और बेहतरीन सवालों के साथ में। तब तक के लिए रहिए खुश और बाय बाय।